वांगचा और महान ने अपार्टमेंट में आग लगा दिया था, इसलिए पापा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। पापा ने वांगचा और महान को अपार्टमेंट के बाहर एक टेंट में रखा था। पापा इन दोनों भाइयों से घर का रेंट मांगती है और उन्हें इस अपार्टमेंट को पूरा साफ करने को कहती है, पर वांगचा और महान अपार्टमेंट साफ करने से मना कर देते हैं। नॉट और पन हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे। पन को सीढ़ियों से उतारने के दौरान नॉट को कुछ छोटी मोटी इंजरीज आई थी। पापा नॉट से उसके तबीयत के बारे में पूछती है। पन पापा से कहता है नॉट अभी ठीक है, डॉक्टर ने उसे कुछ दिन रेस्ट करने को कहा है। पापा पन को नॉट का ध्यान रखने को कहती है। वो कहती है तुम लोग जाओ रेस्ट करो, मैं तुम लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूँगी। पापा लाटे और मौका से कहती है अपार्टमेंट में आग लगने के बाद से पन ने नॉट का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। मौका उनसे कहती है छत पर एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। पन नॉट को नहाने में और खाने में हेल्प करता है। पन नॉट को जब दवाई खाने को देता है तब नॉट चालाकी करके सिर्फ पानी पीता है और दवाई खाने का एक्टिंग करता है, पर पन ये बात देख लेता है और वो नॉट को दवाई खाने के लिए कहता है, कोई भी चालाकी ना करके। नॉट पन से कहता है तुम मेरा कितना अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो, जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये बात सुनकर पन शर्मा जाता है। पन और नॉट पिलो फाइट कर रहे थे। फाइट के बाद पन नॉट से कहता है तुमने उस दिन मुझसे कहा तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो, तुम जानना नहीं चाहोगे तुम्हारे बारे में मैं कैसा फील करता हूँ। नॉट कहता है मुझे पता है तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो। पन नॉट से पूछता है क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। नॉट कहता है मुझे लगता नहीं है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन पाऊंगा। पन नॉट से पूछता है पर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। नॉट कहता है मैंने अपनी दिल की बात तुम्हें बता दी है, यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं अभी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता हूँ। पन कहता है ये सब तुम क्या कह रहे हो। नॉट कहता है मैं एक अनाथ हूँ, मेरे पास ना ही फैमिली है और ना ही पैसा, मेरे पास है एक सपना और मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। पन कहता है ये सब बेकार बातें। नॉट कहता है तुम्हें शायद अभी सब कुछ सही लगे, पर बाद में इसके चलते हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉट कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ। पन इससे काफ़ी सैड हो जाता है और रूम से चला जाता है। पन के चले जाने के बाद नॉट रोने लगता है। पाव और पन एक शूट कर रहे थे जहाँ पाव पन से कहता है इस साल हमारी फैन क्लब मीटिंग होगी। पन पाव से कहता है मैं ये सब काम और नहीं करना चाहता हूँ। पन कहता है मैं ये सब काम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। पाव कहता है हम दोनों ने कितने लंबे टाइम से इस काम को एक साथ किया है और अभी अचानक तुम सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। यूरी पापा से मिलती है और पापा यूरी को पहचान लेती है। यूरी ऊपर जाना चाहती थी पर पापा उसे रोक देती है। तब यूरी कहती है इस बिल्डिंग का एक ही रूल है, अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी तो उसे मिलने देना होगा। और यूरी जब कहती है ओम उसका बॉयफ्रेंड है तो पापा यूरी को जाने के लिए परमिशन देती है। यूरी नॉट के रूम में थी जहाँ नॉट और ओम यूरी को देखकर एक दूसरे से कहते पापा ने यूरी को अंदर आने कैसे दिया। यूरी कहती है मैंने पापा से कहा मैं अपने बीएफ से यहाँ पर मिलने आई हूँ। ओम यूरी से कहता है सभी को पता है नॉट और पन एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर तुम्हारा बीएफ है कौन। यूरी कहती है मुझसे जिसने ये सवाल पूछा है वही मेरा बॉयफ्रेंड है। नॉट कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूरी कहती है पहले मैं तुमसे प्यार करती थी पर मैंने जब देखा तुम पन को लाइक करते हो उसी बीच मैं और ओम एक दूसरे के करीब आने लगी। यूरी ओम से कहती है क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। ओम कहता है हाँ क्यों नहीं। नॉट कहता है क्या ये इतना ही ईजी है। यूरी कहती है हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे को मौका ही नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हमारा रिलेशनशिप वर्क करेगा या फिर नहीं। और इसके बाद यूरी और ओम डेट पर चले जाते। पाव ने पन से कहा था उसके घर छोड़कर आने के बाद उसके डैड ने पाव को कॉल किया था और वो पाव से पन के बारे में पूछ रहे थे, पर पाव ने पन के डैड को कुछ भी नहीं बताया और उनसे कहा पन ठीक है और वो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है। पाव पन से कहता है अब तुम सोच लो तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। पन अपने डैड को कॉल करता है। पन पापा से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पापा कहती है पर क्यों। पन कहता है मेरे डैड चाहते हैं मैं घर चला जाऊँ। पापा
पन से पूछती है, क्या तुमने नॉट को इसके बारे में बताया है? पन कहता है हाँ। वो कहता है अच्छा ही हुआ, नॉट को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। पापा कहती है, मैं जब तुम्हारी तरह यंग थी तब मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर उसने भी कहा उसे अपने सपनों को पूरा करना है, इस वजह से आज मैं अकेली हूँ। पापा कहती है, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ पन। वो पन से कहती है, पर तुम्हारी दीदी की हैसियत से मैं तुम्हारे जाने से पहले एक गुड बाय पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ। पन कहता है थैंक यू और पापा को पकड़कर रोने लगता है। पार्टी के दिन सभी लड़के लड़कियों की तरह सज धज कर आए थे और सभी मस्ती करने लगते। सभी लोग पन को चीयर कर रहे थे, पर वो पार्टी के दौरान काफ़ी सैड था। आर्म पन से कहता है, मैं नॉट को 2-4 थप्पड़ लगाकर यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। पन कहता है, अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ जाता। आर्म नॉट से कहता है, तुम्हें एक बार पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए। नॉट कहता है, मुझे गुड बाय कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और नॉट कहता है, मेरे जाने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, पन तो मुझे छोड़कर जा रहा है। आर्म बार बार नॉट को पार्टी में जाने को कहता है। पार्टी में सभी लोग काफ़ी मस्ती करने लगते हैं। नॉट जब फाइनली पार्टी में जाने के बारे में सोचता है तब पन रूम में अपने लगेज को पैक करने लगता है। नॉट पन से कहता है, तुम इस ड्रेस में काफ़ी क्यूट लग रहे हो। पैकिंग के बाद पन नॉट के पास आकर बैठता है। वो नॉट से कहता है, मेरे इस जगह में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पर ये जगह मेरे दिल के काफ़ी करीब है। पन कहता है, पहले मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था और अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। पन कहता है, चलो मिलते हैं। नॉट कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊँगा। पन कहता है ठीक है। नॉट कहता है, मैं खुशनसीब हूँ कि एक दिन हम दोनों एक साथ थे। पन कहता है, बस इतना ही। नॉट कहता है, और क्या? पन कहता है, एक दोस्त के हिसाब से मैं गुड बाय तो डिज़र्व भी करता हूँ। नॉट कहता है, मैं गुड बाय नहीं कहूँगा, और पन सैड होकर चला जाता है। जाने से पहले अपार्टमेंट के सभी मेंबर्स पन से कहते वो पन को काफ़ी मिस करेंगे। पन के जाने के बाद नॉट को पन के साथ बिताए हुए लम्हों की याद आने लगती है। पन पापा से थैंक यू कहता है। पन जाने से पहले सभी से थैंक यू कहता है और स्पेसशिप में बैठकर चला जाता है। पन के जाने के बाद नॉट आकर पन के बारे में सबसे पूछता है। पापा पन को एक स्पेस सूट देती है, जिससे पहनकर नॉट भी पन के पास चला जाता है और सभी पापा को पकड़कर रोने लगते हैं। नॉट पन से सॉरी कहता है उसका प्रपोजल रिजेक्ट करने के लिए। नॉट पन से आई लव यू कहता है। पन भी आई लव यू टू कहता है। पन नॉट से कहता है, तुम अपने सपनों को पूरा करो मेरे लिए, और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और इसी के साथ दोस्तों YYY सीरीज़ की कहानी ख़त्म होती है।